भगवान चित्रकूट पधारे। आनंद पूर्वक कोलभीलों के आतिथ्य में भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। और कोलभील बातें कैसे करते हैं भगवान से? अरे हम बनवासी कोलभील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम बनवासी कोलभील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम वन में रहने वाले कोलभीलों के बालक हैं, लेकिन प्रभु आप तो राजकुमार हैं। हम बनवासी लोग नहीं बनी तोहरा जोग, हम बनवासी लोग नहीं बनी तोहरा जोग। हम वन में रहने वाले हैं, आपके लायक नहीं। लायक नहीं तो हमारे पास आ कैसे गए? भील बालक कहते हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन मन रिझ गईला, मन रिझ गईला तोहरा देखी के सुभवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम बनवासी कोलभील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। का खिलाई का पिलाई, कहवा आसनी लगाई, कहाँ पिलाई कहाँ पिलाई, कहाँ आसनी लगाई। क्या खिलाएं क्या पिलाएं, कहाँ ठहराएं? तुम्हारे पास कुछ है नहीं है, पर आपके योग्य नहीं। हमनी का धन फल फूल और पतवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम बनवासी कोलभील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हमारा धन तो फल फूल और पत्ते हैं। एक बात पूछें, कोई तोहरा घरे बाटे? आपके घर में और कौन कौन है? क्या बात? कोई तोहरा घरे बाटे, माई बाबू बाकी ना, माई बाबू बाटेना, माई बाबू बाटेना। आपके घर में और कौन कौन है? माता पिता हैं या नहीं? उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते? लक्ष्मण जी मनी मन बोले कि उन्हीं ने तो भेजा है। भगवान ने सोचा इस अप्रिय प्रसंग को बदलना चाहिए। श्री राम जी ने कहा हम लोग साधु हैं, साधुओं से ऐसे प्रश्न मत पूछो कि घर में कौन कौन है। भील बालक बोले पूछते तो नहीं, लेकिन तपसी के वेश तोहरा, तपसी के वेश तोहरा लागता बनौआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम बनवासी कोलभील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम बनवासी कोलभील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ।
का साधु वेश बना हुआ लगता है। राम जी हंसने लगे। हंसते देखा तो कहने लगे, ये भील वाला चलो हमरा घरे रहा, चलवा की न किछु कहा, चलवा की न किछु कहा, मर्जी बा तुहार किछु नहीं बात बउआ रउआ, राजा बाबू हवा राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। हम बनवासी कोन भील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। हम बनवासी कौन भील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा कुल भीलों के इस प्रेम पूर्ण आमंत्रण पर भगवान ने कहा, घर में तो नहीं जाऊंगा, यहीं कुटिया बने। 14 वर्ष की वन यात्रा में सबसे अधिक भगवान चित्रकूट में रहे, 12 वर्ष से भी कुछ समय अधिक तक। जहां बस 12 वर्षों किए अनेक चरित्र, भाव दृष्टि से देखिए चित्रकूट के चित्र। अयोध्या में असंतुलन, दुख की घड़ी। गुरुजी ने सुमंत जी को बुलाया कि 2 दूत भेजो, आनहु बोली बेग 2 भाई, श्री भरत और शत्रुघ्न को बुलाओ। अब शकुन श्री भरत को हो रहे थे। धावन पहुंचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले, गणेश मनाए। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति। शंकर सुवन भवानी नंदन, हे गणपति गणपति, हे गणपति जगवंदन। वंदन गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावादिद बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति। गाइए मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावादिद बुद्धि विधाता, गाइए गणपति 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 जगवंदन। वंदन गाइए गणपति। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन।
गाइए गणपति। चले गणेश मनाए, अयोध्या आए। भय के मारे किसी से कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। माता कैकेयी के भवन में गए। आवत सुत सुन कैकेयी नंदनी, बड़ी हर्षित हुई। द्वारी भेंट भवन ले आई। आरती की थाली सजाकर बाहर आई। आरती उतारी, पुत्र की हृदय से लगाया, भीतर ले गई। भरत जी ने भवन सूना देखा, पूछा मां पिताजी कहां हैं, भैया कहां हैं, माताएं कहां हैं? कैकेयी जी ने कहा कि बेटा वो तो सब बात मैंने बना ली, नहीं बात तो बिगड़ गई थी, कुछ काम बिगड़ गया है। तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। भरत जी तो सुनकर शोक में डूब गए। पिताजी का देहांत हो गया और ये कहती कुछ काम बिगड़ गया, ये कुछ सब कुछ बिगड़ गया। बेटा वो तो मंथरा ने समय से मुझे सावधान कर दिया। मैंने 14 वर्ष के लिए राम को वनवास और तुम्हारे लिए राज्य पद सुरक्षित किया। यह शोक महाराज सहन नहीं कर सके, उनका देहांत हो गया। भरत जी को बड़ा क्रोध आया। देखो, हम लोग कहते हैं कि भरत जी संत हैं, और श्री भरत जी निसंदेह संत हैं। उन जैसा संत कोई है ही नहीं। लखी व्रत नेम साधु सकुचाही। पर हम क्या कहते हैं? संत तो बहुत ऊंची चीज है, और ये संत कैसे जो इन्हें क्रोध आ गया? है? हम सोचते हैं कि संत वो है जिसे क्रोध ना आता हो। ये हमारी बनाई हुई परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं में संत को कसकर वह सच्चा है कि झूठा निर्णय करना कठिन ही नहीं असंभव है। भरत जी के लिए यद्यप संत नहीं कहा वहां, सुन सुट सहमेऊ राजकुमारू, राजकुमार श्री भरत। और वैसे भी मैं एक बात आपसे कहूं कि 3 आए, मंथरा में लोभ, कैकेयी माता में क्रोध, और दशरथ जी के मन में काम, और 3 के आने से 3 ही बन गए, श्री सीताराम लक्ष्मण। लेकिन जो काम क्रोध लोभ जिंदगी से भगवान को दूर कर देते हैं, और संत के जीवन में वही काम, वही क्रोध, वही लोभ लोगों को भगवान से जोड़ देता है। विष भी वैद्य के पास औषधि बन जाता है। कैकेयी जी के क्रोध ने अवधवासियों से भगवान को दूर कर दिया, और भरत जी के क्रोध ने अवधवासियों की कौन कहे, कैकेयी जी को भी भगवान से मिला दिया। ये संत का क्रोध है। उस क्रोध का परिणाम देखें।